परिवार विकासखंड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर आपका स्वागत करता है। Hello children, today's topic is the 5 sense organs. सेंस ऑर्गन, जिसे हिंदी में ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है, ये ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के वे अंग होते हैं जिनके द्वारा हम सुनने, देखने, सूंघने, महसूस करने, स्वाद लेने, रंग, ताप इत्यादि को जान पाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने वातावरण को और वातावरण के प्रति अपनी एक सोच बना पाते हैं। ये मुख्य ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं आँखें, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान अर्जन में सहायक सिद्ध होती हैं। चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर पेंसिल्स दिख रही हैं जिनका प्रयोग आप अपनी ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में करते हैं। आपको यहाँ पर एक बॉय दिख रहा है जो ड्राइव कर रहा है और यहाँ पर आपको एक रेनबो दिख रहा है जिसमें 7 कलर्स आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं। और ये लाइट यानी कि बल्ब, ये बल्ब सारे ऑन हैं। ये सारी चीज़ें आपने कैसे पता लगाई, कैसे कलर्स को पहचाना, ड्राइव करते हुए आपको आइज़ की ज़रूरत क्यों होती है, ये सब चीज़ें क्यों चाहिए हमें आगे देखने के लिए। यानी कि आंखें क्या कार्य करती हैं, देखने का कार्य करती हैं। देखकर आप चीज़ों को जान पाते हो, पहचान पाते हो। पहला चित्र आपको हॉर्न का दिख रहा है। इस हॉर्न के द्वारा जैसे ही हमें आवाज़ सुनाई देती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ आपको म्यूज़िक का साइन दिख रहा है। जब म्यूज़िक प्ले होता है तो बच्चे खुद पे खुद डांस करने लगते हैं। इसी प्रकार जब हमें बस का हॉर्न सुनाई देता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और हम बस स्टॉप पर पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार आपके माता पिता, फ्रेंड्स, सब लोग आपस में बातें करते हैं, आपके एनिमल्स हैं वो आवाज़ करते हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स तभी कर पाते हैं जब उनकी बातों को आप सुनकर समझ पाते हैं। तो ये जो सुनने की क्रिया हुई, इसे किससे संभव हो पाती है? वो ईयर्स के द्वारा हो पाती है। EARS, ईयर्स। हमारे 2 ईयर्स होते हैं, यानी कि 2 कान होते हैं जिनके द्वारा हम सुने और चीज़ों को सुनकर समझते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि कान यानी कि सुनने के लिए जो कान हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखती हैं। वाओ, ये क्या देखा आपने? खाने की महक चारों ओर उड़ रही है। तो जब आपकी मम्मा कुछ भी टेस्टी सा फूड बनाती हैं तो आप अपनी माँ से तुरंत जाके पूछते हैं कि माँ आज आप क्या बना रहे हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसी प्रकार कहीं पर आप जहाँ डस्टबिन रखते हैं वहाँ पर अगर कोई डस्टबिन का कूड़ा आपने ना फेंका हो, वो सड़ रहा हो, तो आप देखते हो कि आसपास कैसे दुर्गंध आने लगती है। और ऐसे ही फ़िश मार्केट हम कभी जाते हैं तो फ़िश मार्केट में भी बहुत दुर्गंध आती है। और जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो हम कुछ परफ्यूम का यूज़ करते हैं या अपने घर में फ्लावर सजावट के लिए रखते हैं जिनसे बहुत अच्छी महक आती है। ये सब किससे संभव हो पाता है? नोज़ से। यानी कि जब हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तभी हमें अच्छी और बुरी दुर्गंध और सुगंध का पता हो पाता है। तो ये हमारी एक और ज्ञानेंद्रिय है जिसको कहते हैं नाक। वाओ, ऑरेंज जूस, और साथ में यहाँ तो वाटरमेलन जूस भी दिखा है। मेरे को तो बहुत पसंद है मैंगो जूस, क्योंकि मैंगो जूस थोड़ा खट्टा मीठा होता है, वहीं हमारा वाटरमेलन मीठा होता है। और पिज़्ज़ा तो मुझे चीज़ी स्पाइसी पसंद है। और आप देखते हो बहुत सारी कैंडीज़ होती हैं, तो कैंडीज़ कितनी कलरफुल और कितनी मीठी, खट्टी, सब टेस्ट की होती हैं। मुझे तो सब तरह की कैंडीज़ अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? आइसक्रीम। मेरे को पिस्ता फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। और करेले का जूस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन मम्मा ज़बरदस्ती पिलाती है क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। तो हमने कैसे जाना कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है? हमने जाना अपनी टंग के द्वारा, यानी कि जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा। तो जीभ हमारी एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। ये है हमारी फेवरेट सॉफ्ट टॉय मिनी माउस। मिनी माउस बहुत ही सिल्की फैब्रिक की है और बहुत सॉफ्ट है। इसको आप जब अपने हाथ से टच करोगे तो आप पता कर सकते हो
कि ये कैसी है और इसकी जो नोज़ है बहुत हार्ड है। इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ कील दिख रही हैं। कीलें, ये कीलों की सहायता से हम क्या करते हैं, यानी कि नेल भी कहते हैं इन्हें, ये चुभते हैं, बहुत शार्प होते हैं। और यहाँ पर आपको प्रेस दिख रही है जो बहुत गर्म होती है और हमारी मम्मा हमें हमेशा प्रेस से दूर रहने के लिए कहती हैं। ऊपर आपको कुछ लॉक्स दिख रहे हैं जो बहुत खुरदुरे हैं। और यहाँ पर आपको फिर से कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस दिख रहे हैं जिनको आप छूओगे तो आपको पता चलेगा वो कितने ठंडे थे। तो आपने ठंडे, गरम, खुरदुरे, सॉफ्ट है, सिल्की है, ये सब कैसे पता करा? आपने हाथों से छू कर। तो हमारी त्वचा, यानी कि हमारी त्वचा जब किसी चीज़ को छूती है तो हम ये पता कर पाते हैं कि वो स्टफ़ कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है या शार्प है। तो आज हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? 5। पहली, आप देख रहे हैं किसका चित्र बना हुआ है? आँखों का, जिसका कार्य है साइट, यानी कि आसपास क्या है उसे देखने का कार्य करता है। दूसरा चित्र आपको नोज़ का दिख रहा है जो हमें स्मेल करने में हेल्प करती है। इसके बाद आपको चित्र हैंड का दिख रहा है, ये हमें टच करने में हेल्प करते हैं। और हमारी अगली ज्ञानेंद्रिय आपको टंग दिख रही है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद आपको जो ज्ञानेंद्रिय दिख रही है वो ईयर दिख रही है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। तो इस प्रकार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आइए रिवीजन करते हैं। EYES, आइस। आइस मीन्स आँख। आँखों के द्वारा ही हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, माता पिता, अपने फ्रेंड्स, लोगों को देख पाते हैं, किताबों को देख पाते हैं, इतने सुंदर वातावरण का आनंद ले पाते हैं। EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान। कान द्वारा हम आसपास जितनी भी आवाज़ें हो रही होती हैं, हल्की, तेज़, शोर, सब हम किसके द्वारा सुन पाते हैं? ईयर के द्वारा सुन पाते हैं। NOSE, नोज़। नोज़ के द्वारा हम स्मेल कर पाते हैं। आसपास जो हमारी खुशबू या दुर्गंध आ रही होती है उसे हम किससे महसूस करते हैं? नोज़ से पता करते हैं। TONGUE, टंग के द्वारा हम महसूस करने के साथ साथ हम टेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। चीज़ कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, ये सब हम टंग द्वारा पता कर पाते हैं। HAND, हैंड। हैंड से हम क्या कर पाते हैं? हैंड से हम टच कर पाते हैं, यानी कि त्वचा कार्य करती है चीज़ों को छूकर पता लगाने का, ठंडा, गरम, सॉफ्ट, हार्ड। Our first sense organ is EYE, eye. We see with our eyes, यानी कि आँखों के द्वारा हम देखते हैं। ड्राइव करते हुए हम अगर नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी प्रकार कुकिंग के लिए भी आँखों की ज़रूरत होती है। यदि हम वेजिटेबल कट करते हुए ध्यान से नहीं देखेंगे तो यदि उसके अंदर वॉर्म हुआ तो वो हमें नहीं पता चलेगा। आगे देखकर चलना पड़ता है, कई बार आगे गड्ढे होते हैं उसमें हम गिर नहीं जाएं, तो आँखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारा एक ज्ञानेंद्रिय हुई। हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है ईयर। वी कैन हीयर विद अवर ईयर, मीन्स अगर हम गाना सुनेंगे तभी हम डांस कर पाएंगे, अगर हम लोगों की बातों को सुनेंगे तभी रिस्पॉन्स कर पाएंगे, यदि हम अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनेंगे तभी हम अपनी बस में बैठ पाएंगे। यानी कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और ईयर के द्वारा ही हम अपने आसपास की आवाज़ों को सुन सकते हैं। हमारी अगली ज्ञानेंद्रिय आपने देखी समझी, नोज़। वी स्मेल विद अवर नोज़, यानी कि हम जो सूंघने की क्रिया, सांस लेने की क्रिया होती है वो हमारी नाक द्वारा होती है, लेकिन चीज़ों को स्मेल कैसे करते हैं वो भी हम अपनी नाक के द्वारा ही करते हैं। फूलों से खुशबू आ रही होती है या कहीं से दुर्गंध आ रही होती है, तो ये सुगंध और दुर्गंध ये हम किसके द्वारा जान पाते हैं? नाक के द्वारा जान पाते हैं। और इसी के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस समय भी हमें नाक हमें हेल्प करती है। जैसे हम किचन में अगर काम कर रहे होते हैं तो किसी चीज़ के बनने पर या उसके जलने पर हमारी नाक हमको पहले ही सूचना दे देती है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि कुछ चीज़ जल गई है। Our next sense organ is tongue. TONGUE, tongue. We taste with our tongue, यानी कि हम जिस भी चीज़ का स्वाद लेते हैं वो टंग के द्वारा ही संभव है। करेला कड़वा है, आइसक्रीम मीठी है, पिज़्ज़ा स्पाइसी है, ये सब हमने कैसे पता लगाया?
टंग के द्वारा, यानी कि टंग हमें चीज़ों के स्वाद से अवगत कराती है। टंग एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। Our next sense organ is skin. SKIN. We touch with our skin. यदि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमारी स्किन से टच होती है, छूती है, तो हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमें बताती है कि उसका सरफेस कैसा है या वो कैसे तापमान में है। जैसे कोई ठंडी चीज़ छूती है तो हम ठंडे गर्म का पता छूकर पता लगा पाते हैं। इसी प्रकार कोई शार्प है, रफ़ है, सॉफ्ट है, ये भी हम छूकर ही पता लगा पाते हैं। चिल्ड्रन, ये आपकी एक रिकैप शीट है द 5 सेंस ऑर्गन्स पर आधारित। वी सी विद अवर आइज़। इसमें आपको दिख रहा है सी के नीचे अंडरलाइन है, आइज़ के नीचे अंडरलाइन है और आई का चित्र है। आई क्या है? आँख। और हम आई से क्या करते हैं? देखते हैं, इसलिए सी के नीचे अंडरलाइन है। वी हियर विद अवर ईयर्स। ईयर के सामने आपको कान का चित्र दिया हुआ है। ईयर क्या करते हैं? सुनते हैं, इसलिए ईयर के नीचे अंडरलाइन है। वी स्मेल विद अवर नोज़। नोज़ क्या करती है? सूंघने का काम करती है, स्मेल करने का काम करती है, इसलिए स्मेल को हाईलाइट किया है। वी टच विद अवर स्किन। स्किन क्या करती है? टच। स्किन से हम क्या करते हैं? टच कर पाते हैं, टच करके महसूस कर पाते हैं। वी टेस्ट विद अवर टंग। टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि आई सी, ईयर्स हियर का काम करते हैं, नोज़ स्मेल का, स्किन टच एंड टंग टेस्ट का। चिल्ड्रन, आज हमने जो भी कुछ सीखा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन कैसे हैं, वे क्या करते हैं, तो इसका हमें कितना समझ आया जानने के लिए हम एक वर्कशीट को हल करेंगे। ये वर्कशीट आपके सामने प्रेजेंट है। इस वर्कशीट में आप देख पा रहे हैं मैच द फॉलोइंग, यानी आपको जो चित्र दिए हुए हैं वो कौन सा किससे संबंधित है उसको आपस में मैच करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप अपनी कलर्ड पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कलर अलग अलग ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन को उनके किए जाने वाले कार्य से जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक एक बार देखना है। ईयर्स, सी, टच, हियर, टेस्ट, स्मेल, आई, नोज़, हैंड, टंग। अब आपने देखा कि मैंने आपको वर्कशीट को हल करके भी दिखाया है। लाइट ग्रीन मैंने आइज़ के लिए यूज़ किया है, आइज़ को सी से। डार्क ग्रीन ईयर्स के लिए यूज़ किया है। ईयर क्या करते हैं? हीयर का काम करते हैं। टंग क्या करती है? टेस्ट का कार्य करती है। हैंड के लिए ब्लू कलर यूज़ किया है और नोज़ के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है किस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट को हल करना है। तो बच्चों, अपनी वर्कशीट को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको हल करके अपनी विषय अध्यापिका को दिखाना है कि आपने किस प्रकार से सेंस ऑर्गन को जाना। तो बच्चों, आई होप आपको इस सेंस ऑर्गन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और कोरोना में बताए जाने वाले नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।